परामनोवैज्ञानिक जॉन कैनिंग ने प्रेतात्माओं से संबंधित अपने अनेक विलक्षण अनुभवों को अपनी पुस्तक 50 ग्रेट घोस्ट स्टोरीज में संकलित किया है। इसी की एक कथा आज आपको इस कहानी के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जिम रॉबर्टसन और ब्रेयली का बचपन एक ही गांव में एक साथ बीता था। पड़ोसी होने के नाते दोनों साथ साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए। जिम रॉबर्टसन ब्रेयली से 2 वर्ष बड़ा था, इसलिए उसकी शादी भी पहले हुई। सुंदर दुल्हन को पाकर जिम फूला नहीं समाया। ब्रेयली के साथ उसकी दोस्ती अब भी थी। कुछ समय बाद उसके मन में यह भय सताने लगा कि ब्रेयली कहीं उसकी पत्नी पर आशिक हो गया है। वह ब्रेयली को शंकित निगाहों से देखने लगा। दरअसल जिम अपने काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता था। वह रेलवे में इंजन ड्राइवर था। जब भी रात को जिम अपनी ड्यूटी पर होता तो ब्रेयली उसकी पत्नी का हालचाल पूछने के लिए उसके घर चला जाता। ब्रेयली उसकी गैर हाजिरी में उसके घर क्यों जाता है, जिम को यही बात खाई जाती थी। ब्रेयली के मन में कोई पाप नहीं था। वह जिम को अपने सगे भाई से भी अधिक प्यार करता है। उसके मन को उस समय गहरा सदमा लगा जब उसे यह महसूस हुआ कि जिम उस पर शक करने लगा है। ब्रेयली ने जिम के घर आना जाना कम करने के बजाय ज़्यादा कर दिया। उसका परिणाम यह निकला कि जिम की पत्नी भी ब्रेयली को मन ही मन चाहने लगी। जिम को भांपते देर नहीं लगी और उसने ब्रेयली से संबंध विच्छेद कर लिया। अब ब्रेयली उदास रहने लगा। कभी कभी वह अपने दिल का हाल पत्र द्वारा जिम की पत्नी तक पहुंचा दिया करता। जल्द ही पत्र व्यवहार का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन एक पत्र जिम के हाथ लग गया। बस फिर क्या था, जिम पत्र पढ़ते ही क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसी आवेश में उसने अपनी पत्नी व बच्चों की हत्या कर डाली। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद उसने आत्महत्या कर ली। ब्रेयली को जिम के परिवार के खत्म होने का बहुत दुख हुआ। कुछ दिन तो वह मारा मारा फिरता रहा। फिर वह भी रेलवे में भर्ती हो गया। इंजन ड्राइवर बनकर लंबी दूरी की रेलगाड़ियां चलाने लगा। दुर्भाग्यवश उसे वह इंजन मिला जो कभी जिम चलाया करता था। उस इंजन को चलाने का उसका अभी पहला ही दिन था कि उसके साथ विचित्र घटनाएं घटने लगी। पहले ही दिन जब वह अपनी ड्यूटी पर आया तो उसने महसूस किया कि इंजन में कोई अदृश्य रूप से पहले ही विद्यमान है। ऐसा उसे इसलिए अनुभव हुआ क्योंकि अभी उसने इंजन के किसी भी हिस्से को छुआ नहीं था कि उसके कलपुर्जे अपने आप हिलने लगे। फिर जैसे स्वतः ही इंजन चलने लगा। ज्यों ही ट्रेन चलने का समय हुआ तो उसके हैंडल पर हाथ रखने से पहले ही इंजन चलने लगा। ब्रेयली की टांगें कांपने लगी और भय के मारे माथे पर पसीना आ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उस पर ब्रेयली का कोई नियंत्रण नहीं था। वह जिस भी पुर्जे को हाथ लगाता वह स्वचालित हो जाता। इसी रास्ते में जिम का घर भी पड़ता था। जिम के घर के पास उसने गाड़ी की रफ्तार कम करनी चाहिए, परंतु जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण के बाहर था, गाड़ी अपनी तीव्र रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। ब्रेयली बस इंजन में सवार हो जाता, परंतु एक दिन उसके साथ बड़ी भयानक घटना घटी जिसका अनुमान उसे बहुत पहले से हो गया था। गाड़ी जिस समय जिम के मकान के सामने से गुजरी उसकी रफ्तार और तेज हो गई। तभी ब्रेयली ने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति इंजन से भाप निकालने वाले ढक्कन को खोल रही है, जिससे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। ब्रेयली और उसके एक सहयोगी ने मिलकर ढक्कन बंद रखने की कोशिश की, लेकिन उस अदृश्य शक्ति के हाथ इतने मजबूत थे कि वह ढक्कन को खोलता चला जा रहा था। फिर अचानक गाड़ी की रफ्तार इतनी तीव्र हो गई कि जैसे वह हवा से बातें कर रही हो। इसी तीव्रता में गाड़ी पटरी से उतरते उतरते रह गई।
ढक्कन बंद हो गया, लेकिन एक भयंकर दुर्घटना होते होते बच गई। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। यह घटना हर रात दोहराई जाने लगी। ब्रियली अब समझ चुका था कि यह उसके मित्र की प्रेत आत्मा है, जो मृत्यु के उपरांत उससे बदला लेना चाहती है। ब्रियली ने अपनी बदली करवा ली। उस दिन ब्रियली का उस मार्ग पर अंतिम दिन था। उस दिन ब्रियली अपनी पत्नी और छोटी लड़की को भी उस गाड़ी पर घुमाने के इरादे से साथ लाया था, जो पिछले डिब्बे में बैठे हुए थे। आज भी गाड़ी अपने आप स्टार्ट होकर चल पड़ती थी। उसकी रफ्तार पहले की तरह ही अपने आप बढ़ती गई। भाप का ढक्कन अपने आप खुलता चला गया। ज्यों ही गाड़ी जिम के मकान के सामने से गुजरी, भाप का ढक्कन दोबारा नहीं लग पाया। गाड़ी पटरी से उतर गई। वो जिम के मकान की तरफ बढ़ चली। ब्रियली, उसकी पत्नी व बच्ची तीनों छिटक कर गाड़ी से बाहर जा गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है वह भी हमसे साझा ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।